हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो, इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त। सो बॉटम पर हमारे पास है हायर पावर। सो आई रियली फील विद दिस कार्ड कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं, सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। उनको ऐसा फील होता है कि जैसे कोई फोर्स, हायर फोर्स है इन्वॉल्व्ड इस कनेक्शन में। उनको ऐसा फील होता है कि हो रहा है, यानी कि आपकी तरफ उन्हें कोई फोर्स खींचती है, इनविजिबल फोर्स कोई आपकी तरफ उनको खींचती है। दे रियली फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद यू और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान में भी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और ये अवेकनिंग आपकी वजह से ट्रिगर हुई है। सो दैट्स हाउ दे आर फीलिंग ओवरऑल। एक बहुत स्पिरिचुअल एलिमेंट है एंड विद द हायर पावर आई ऑल्सो फील कि इट वॉज अ डेस्टिन्ड, अ फेटेड कनेक्शन। सो ये कनेक्शन आपका बनना ही था, इसका कोई रीज़न था बनने का। सो लेट्स सी इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट, सो वी हैव टाइम टू गो। नंबर 45 जो कि नंबर 9 बन जाता है। देन वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स नंबर 3। सो ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। इस कार्ड को देखकर बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। ये ट्रांजिशन भी है एक फेज़ से दूसरे में, और ये जो दूसरा नया फेज़ है ये बहुत ही कलरफुल है और ये बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट है। एंड आई ऑल्सो फील कि कोई बिगर पिक्चर देख रहा है सिचुएशन की, ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें वो इस सिचुएशन को। एंड विद दिस ब्लैक एंड वाइट आई फील के मे बी आप या आपके पर्सन दोनों आप लर्न कर रहे हैं कि सिर्फ हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, राइट? ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग कि अगर उसे मुझसे प्यार होता तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लेती या कर लेता, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स चीज़ें इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उसके पीछे काफ़ी स्टोरी होती है, कुछ ना कुछ होता है, यानी राइट, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है। सो आई फील कि ये इंसान कुछ डिसाइडिंग फेज़ में है इस वक्त। टाइम टू गो। आई रियली फील कि वो इस डार्कनेस से, इस ब्लैक एंड वाइट से निकल कर इस पीरियड में आना चाहते हैं। ट्रांजिशन हो रही है उनकी एक फेज़ से दूसरे में और ये बड़ा बेटर फेज़ है। आई डू फील कि अगर हम आपके साथ कनेक्ट करें इस मैसेज को, उनको ऐसा फील हो रहा है कि इट्स टाइम कि वो ख़ुद को हील करें और आपकी तरफ आएँ, क्योंकि आप उनके दिल की डिज़ायर हैं और खुशी मिलती है उनको इस कनेक्शन से, आपसे। आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कलर्स, जॉय लेकर आते हैं। वी हैव नेवर एंडिंग स्टोरी नंबर 37। गो द डिस्टेंस। सो आई लाइक कि किस तरह से ये आगे जाने की बात हो रही है इन सारे कार्ड्स में। फॉरवर्ड मूवमेंट है इन सारे कार्ड्स में, राइट? विद दिस नेवर एंडिंग स्टोरी आई रियली फील कि ये इंसान वो साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते जो पहले आप लोगों के साथ हुआ। इसलिए ये इंसान शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं सोचने में। बट विद दिस गो द डिस्टेंस आई थिंक ये 8 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। ये इंसान आना चाहते हैं आपकी तरफ।
दे फील के उनको आगे बढ़ना चाहिए. Poised, डीप नोइंग. आई डू फील कि ये इंसान बहुत हद तक, आप कह लो कि उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया है, पॉइज्ड हैं इस वक्त, सेंटर्ड हैं और काफ़ी हद तक अपने फैसले में कॉन्फिडेंट हैं. वो जानते हैं कि जो फ़ैसला उन्होंने लिया है वो बिल्कुल ठीक है, इस वक्त उनको यही करना चाहिए. फ्लेक्सिबल, नंबर 19, इसका 43 है, 48, 47, 37. फोर्क इन द रोड. एंड बॉटम पर हमारे पास है मैसेज इन अ बॉटल. सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये इंसान आगे आने का सोच रहे हैं, आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं लिटरली, बट वो ये सोच रहे हैं कि वो इस सिचुएशन को कैसे अप्रोच करें, एग्जैक्टली क्या वर्ड्स हों विद दिस फोर्क इन द रोड. आई थिंक क्योंकि हमारे पास गो द डिस्टेंस भी है, मैसेज इन अ बॉटल भी है. सो आई जस्ट फील कि ये जो कन्फ्यूजन है और ये जो सोच है, जो ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल नहीं है बेसिकली. आई जस्ट फील कि वो राइट वर्ड्स ढूंढ रहे हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या कहना है जब मैंने उसको परस्यू करना है, जब मैंने उससे बात करनी है तो मुझे उसको क्या बोलना है. सो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. आई फील जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आपकी चाहे कम्युनिकेशन आपके पार्टनर से है या नहीं है, इट्स स्टिल अबाउट कम्युनिकेशन. मे बी आप लोगों की कम्युनिकेशन चल रही है बट जिस बारे में आप बात करना चाह रहे हैं आपके पर्सन उस बारे में ओपन अप नहीं हो रहे हैं, और यही वो सोच रहे हैं कि उन्होंने ओपन अप होना है किसी बारे में. और इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है ये जो वो सोच रहे हैं कि हम दोनों के दरमियान होनी चाहिए. मे बी आपने उनसे कुछ पूछा था, कुछ क्लैरिटी आपने उनसे मांगी थी जिस पर वो आपसे डिटैच हो गए थे, आप दोनों अलग हो गए थे, और अब शायद उनके पास आंसर्स हैं आपके सवालात के, और इसलिए वो सोच रहे हैं कि अब उन्होंने कॉन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट करना है. अब शायद वो रेडी हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने कैसे इस सिचुएशन को परस्यू करना है आपके साथ. सो आई जस्ट फील कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट कम्युनिकेशन. सो दे डेफिनेटली वांट टू communicate, say something important. Let's see their feelings for you right now. So right now ये इंसान सोच रहे हैं आपको मैसेज करने का, आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उनके जहन में हैं. एंड विद दिस फ्लेक्सिबल एनर्जी आई डू फील कि ये इंसान लिटरली उन्होंने एक न्यू पर्सपेक्टिव गेन किया है. ये आई थिंक हैंग्ड मैन एनर्जी है. आई डू फील कि ये इंसान में भी पहले बहुत स्टबन थे अपनी बातों में, अपने फ़ैसलों में, बट उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है. उन्होंने एक न्यू पर्सपेक्टिव गेन किया है इस सिचुएशन के ऊपर. सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ. सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए इस वक्त. ओह वाओ, वी हैव द सन. सो जब वो आपके बारे में सोचते हैं दे रियली फील जॉय, हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस का कार्ड है द सन. और आपको पता है यस कार्ड होता है सन कार्ड, एंड दिस इज़ लियो एनर्जी, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, सोलर प्लेक्सस चाक्रा. आई रियली फील कि आपके पर्सन ने अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क किया है बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमारे पास पॉइज्ड का कार्ड भी आया. काफ़ी हद तक ग्राउंडेड महसूस कर रहे हैं अपने इमोशंस में ये इंसान, सेंटर्ड फील कर रहे हैं, काम फील कर रहे हैं. पहले में भी एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस थी, बट अब उनकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि एक कॉन्फिडेंस है, एक ठहराव है. Page of Wands, more fire energy. We have 8 of Cups. Okay. फिर है हमारे पास 10 of Wands. उप्स, ये तो बहुत सारे आ गए. क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त? Ace of Wands, more fire. Okay, Aries, Leo, Sagittarius बहुत strong है. Okay, we have Magician, Gemini energy.
वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, द हाई प्रीस्टेस, वाओ। सो ये हाई प्रीस्टेस आप हैं, मेल हो या फीमेल, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सिचुएशन को। द हर्मिट, वर्गो एनर्जी, पाइसिस, कैंसर एनर्जी, एंड बॉटम पर हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जब मैंने डेक उठाया था तब भी मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आया था और मैंने मेंशन नहीं किया था, बट अब फिर से नज़र आ रहा है। सो कॉन्फर्मेशन है, इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, सिक्योर हैं आपके लिए, एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद द हर्मिट। इस कनेक्शन के बारे में अवेकनिंग भी आप कह सकते हैं, हार्ट अवेकनिंग आप कह सकते हैं, क्राउन चाक्रा अवेकनिंग कह सकते हैं, राइट। तो ये अवेकनिंग किसी भी हवाले से हो सकती है, सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही नहीं है। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है एंड द चैरियट। ओके, सो स्टार साइंस मैंने मेंशन कर दिए हैं सारे। सो डेफिनेटली ये इंसान आपको खोने से डरते हैं, इनसिक्योर हैं एक्सक्यूज़ मी, आपको खोने के बारे में इनसिक्योर हैं। वैसे उनकी एनर्जी में मुझे बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि आई कैन मेक एनी थिंग हैपन, आई नो एग्जैक्टली कि मुझे क्या करना है विद दिस मैजिशियन एनर्जी। आई रियली फील कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। दिस इज़ समवन जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मे बी वो पास्ट में अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते थे, मे बी वो बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं थे इस कनेक्शन के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें थीं, कहीं ना कहीं अपना स्पार्क, अपनी जो लाइट है वो खो रहे थे। बट आई फील कि उन्होंने अपनी लाइट, अपनी एनर्जी रिक्लेम की है, अपनी स्ट्रेंथ रिक्लेम की है, अपना कॉन्फिडेंस उन्होंने रिक्लेम किया है। उनको रियलाइजेशन है अपने बारे में कि आई कैन डू दिस, आई कैन मेक इट हैपन। मे बी उनको ऐसा लगता था कि ये सिचुएशन, ये कनेक्शन आपके साथ कभी वर्क नहीं कर सकता, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वे टू डिफ़िकल्ट, मुझसे नहीं हैंडल होगा, या इस कनेक्शन को मैं अपने ज़िंदगी में कैसे एडजस्ट करूँ, क्या करूँ, आई जस्ट कांट। ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने मास्टर कर लिया है कि कैसे इसको वर्क करवाना है उन्होंने, राइट। क्योंकि द मैजिशियन मास्टरी का कार्ड होता है, जब एक इंसान को पता है कि एग्जैक्टली मुझे कैसे करना है ये, आई विल मेक इट हैपन। ये मैजिशियन कार्ड देखकर मुझे वो मूवी याद आ गई है, द प्रेस्टीज। आई डोंट नो आपने देखी है, नहीं, बड़ी अच्छी मूवी है, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। उसमें मैजिशियन ही होते हैं, उसमें ह्यू जैकमैन है, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। सो एनीवे, आई डोंट नो आपने वो मूवी देखी है या नहीं, द प्रेस्टीज। इसमें मैजिशियन होते हैं। सो ये इंसान बहुत अच्छी एनर्जी में है इस वक्त, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान फीलर से ज़्यादा थिंकर हैं, इफ़ दैट मेक सेंस, राइट। थिंकर हैं ज़्यादा, चीज़ों को प्लान करना, स्ट्रेटजाइज करना, ये चीज़ ज़्यादा है उनके अंदर, मेल हो या फीमेल। अगर फीमेल भी हैं तो अभी मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा हैं, और एक्शन लेने का सोच रहे हैं ये इंसान। जहाँ तक फील करने का ताल्लुक है, आई फील कि आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर फील करते हैं वो। बट बिल्कुल यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, और आप भी बहुत स्मार्ट हैं। ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी आपकी लग रही है, मेल हो आप या फीमेल, आप भी उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई फील। सो ऐसे लगता है कि जैसे आप उनके लिए मिस्ट्री हैं इस वक्त। ये इंसान ये भी फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं उनमें या नहीं। सो दे हैव नो आइडिया कि आप इस वक्त कहाँ पर स्टैंड करते हैं,
इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स, क्या इंटेंसिटी है आपके इमोशंस की, क्या आप अब ओपन हैं उनसे बात करने के लिए. आई एम ऑल्सो हेयरिंग आर यू इवन इंटरेस्टेड. कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है. सो थोड़ा बहुत इंटिमिडेशन वाला एलिमेंट भी है यहाँ पर. बट नो मैटर व्हाट, ये इंसान, इनके लिए आप जितना भी इस वक्त मिस्ट्री हैं या जो भी है, ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं. ये इंसान आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे बिकॉज वो चाहे जितना भी रिस्क हो सिचुएशन में, वो आपको परस्यू फिर भी करेंगे. बिकॉज ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, आप कह लें कि जैसा आई थिंक मैंने बहुत दफ़ा बोल दिया इस रीडिंग में कि ये इंसान बेहद कॉन्फिडेंट एनर्जी में है. सो नो मैटर व्हाट, क्या रिज़ल्ट होगा, क्या होगा, दे आर जस्ट गोना गो फॉर इट. ये इंसान इस वक्त एक्शन लेने का सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं. दे जस्ट फील इट कि अब टाइम आ चुका है, आई हैव टू डू समथिंग. सो ये इंसान आपको किसी भी वक्त रीच आउट कर सकते हैं या आपसे बात कर सकते हैं. जिस भी चीज़ का आपको इंतज़ार था, जिस बारे में आप बात करना चाह रहे थे, उस बारे में बात करना चाहते हैं. एंड आई ऑल्सो फील कि जैसे ये हर्मिट जो है, ये इस लैंटर्न के साथ इस हाई प्रीस्टेस को ढूंढ रहा है, राइट. दे आर लुकिंग फॉर यू. आई ऑल्सो फील कि जैसे हर चेहरे में आपका चेहरा ढूंढना, हर बात में आपको ढूंढना, दैट्स हाउ दे फील. कि मतलब अगर आप साथ नहीं भी हैं, वो हर चीज़ में आपको ढूंढते हैं. कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें आपको फिट कर देंगे, मूवी के किसी कैरेक्टर में. एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ, नॉट नेसेसरीली. हर चीज़ में आपको ढूंढना, हर इंसान में आपको तलाश करना, इस टाइप की एनर्जी है. एंड यू नो, इससे मुझे वो भी एक कहावत याद आ रही है, जैसे लोग कहते हैं ना कि ऐसा इंसान चिराग लेकर भी ढूंढो तो ना मिले. दे रियली फील दैट अबाउट यू कि मैं चिराग लेकर भी अगर ढूंढूं, ऐसा इंसान मुझे नहीं मिलेगा या मिलेगी आप. सो दैट्स हाउ दे फील फॉर यू. और इस वक्त भी मतलब उनकी आंखें, आप यूं कह सकते हैं कि चमक जाती हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं. आप उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही हीलिंग, शाइनिंग लाइट हैं. बहुत वाइज हैं, वो ये फील करते हैं आप बहुत वाइज हैं. आप बहुत अच्छा मशवरा देते हैं. आप उनकी ज़िंदगी में होने चाहिए हैं. सो दे लव यू, राइट. लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या फील करते हैं आपके लिए राइट नाउ, क्या फील कर रहे हैं. 5 ऑफ वॉन्ड्स. कंपटीशन में भी उनको ऐसा फील होता है कि कंपटीशन भी है यहाँ पर. वो ये सोचते हैं कि मे बी और लोग भी हैं जो आपको पाना चाहते हैं. उनको फाइट करना होगा आपके लिए. वी हैव द मून, द सन एंड द मून, द डिवाइन मैस्कुलिन एंड द डिवाइन फेमिनिन. सो दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस. इस कार्ड ने हमें ये बताया है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि नो, आई एम नॉट जस्ट अ थिंकर, आई एम अ फीलर टू. बिकॉज अभी मैं ये बात बोल रही थी कि शायद ज़्यादा थिंकर हैं, फीलर नहीं है. दे डू फील एवरीथिंग दे आर सेइंग. पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो. 7 ऑफ वॉन्ड्स. मैंने फाइट करना है, आई विल फाइट फॉर दिस. ये फील कर रहे हैं वो, चाहे जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, चाहे जो भी प्रॉब्लम है, मुझे फाइट करना है इस कनेक्शन के लिए. आई वॉन्ट लेट गो, आई वॉन्ट लेट यू गो. वाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं वो, लेवल अप होना चाहते हैं विद द एम्परर. अगेन आप देखें कि वेरी ग्राउंडेड एनर्जी, स्टेबल एनर्जी. एंड बॉटम पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, एस ऑफ कप्स. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्ट्रॉन्ग
सो ये डिज़ायर है आपके लिए और ये एक्शन है जो वो लेना चाहते हैं. दे आर कमिंग फास्ट. सो इस वक्त ये इंसान ये फील कर रहे हैं कि जो भी मुझे करना है मुझे बहुत जल्दी करना है, अभी करना चाहिए मुझे. इस तरह फील कर रहे हैं वो. सो जो भी करना है अभी के अभी करना है. आई हैव टू डू समथिंग. सो दे आर रेडी. उन्होंने प्लानिंग कर ली है पूरी. दे आर जस्ट कमिंग एनी टाइम नाउ. एनी टाइम नाउ. ये इंसान कभी भी आपको रीच आउट कर सकते हैं. तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज फील कर रहे हैं इस वक्त वो कि मुझे कुछ करना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसको कुछ बताना है, या आई डोंट नो, बट कुछ बताना चाहते हैं ये इंसान आपको. कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट. एंड ऑब्वियसली ये भी बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं. ये कनेक्शन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. दे लव यू. वो इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं. ये भी वो आपको बताना चाहते हैं. सो दे वॉन्ट टू फाइट फॉर दिस एंड दे आर नॉट लेटिंग यू गो. ये इंसान ये फील कर रहे हैं इस वक्त. आई जस्ट कांट लेट हर गो और लेट हिम गो. शी इज़ माइन, ही इज़ माइन. ये इंसान ये सोच रहे हैं इस वक्त. ये फील कर रहे हैं. सो वो आपके बारे में सोच रहे हैं. आपकी लुक्स, आपका अंदाज, आपके बोलने का अंदाज, सब कुछ. सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है. आपके लिए क्या गाइडेंस है. ओके. बॉटम पर अट्रैक्शन का कार्ड देखा. इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं. इल्यूजन्स एंड अपॉलॉजी. सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हार्टफेल्ट अपॉलॉजी. सो हो सकता है ये इंसान लिटरली आपसे अपोलोजाइज करने का सोच रहे हैं. एंड देन वी हैव इल्यूजन्स. बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स. सी रियलिटी क्लियरली. दो मैसेजेस, दो कार्ड्स हम आपके लिए और लेंगे. और बॉटम पर मुझे यस नज़र आ गया है. लेट्स क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए. ओके. कॉम्प्रोमाइज़. आई थिंक मैंने, ओ वाओ, स्टिल यस नज़र आ रहा है. सो मैंने आपको बोला था विद द फ्लेक्सिबल कार्ड कि ये इंसान कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, फ्लेक्सिबल होने के लिए रेडी हैं. क्योंकि पहले शायद सिर्फ और सिर्फ आप ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे सिचुएशन में. बैलेंस, हार्मनी, जस्टिस एनर्जी. एंड देन वी हैव लिसन टू योर इंट्यूविशन. अपने इंट्यूविशन को आपने फॉलो करना है इस सिचुएशन में. अपने दिल को में भी. ग्रीन हार्ट चक्रा. सो आपकी इंट्यूविशन आपको गाइड कर रही है और आपने उसी को फॉलो करना है. और विद दिस बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स. सी रियलिटी क्लियरली. सो डू नॉट ओवरलुक रेड फ्लैग्स. इसका ये मतलब भी है. अगर वो आपसे माफ़ी मांग भी लेते हैं, इट डजेंट मीन कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को गिरा दें या कम कर दें. ऐसा आपने कभी नहीं करना है. आपकी बाउंड्रीज़ वही रहेंगी जो है. ये मैसेज है. सो अब हम आपके लिए येस नो देखेंगे, 7 लेटर्स और नंबर्स. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का. सो मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. मेरे सोशल मीडिया के जितने भी ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख लीजिएगा. फ़ैन. सो हो सकता है ये इंसान आपके फ़ैन हैं. फैंस हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा फैंस हैं. मे बी आप कोई ऐसा काम करते हैं. सो आपका आंसर नो वे आया है. 99 SY CL 4 ET.
T to S V साइकिल भी नज़र आ रहा है मुझे CYCLES cycles ending of a cycle beginning of a new cycle नंबर 67 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है 91 और 19 H777 JM F444 H B and J सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।